उनकी विशेषताओं में वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की कोच हैं। माइंड को कैसे प्रोग्राम किया जाता है और सबसे ज़्यादा जीवन का आधार, जीवन का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो हमारा हेड ही हैं, तो उनको कैसे ठीक कर दिया जाए और किस तरीके से उनको प्रोग्राम करके अपने जीवन में सभी मुकाम को हासिल किया जाए, उनकी सारी टेक्निक्स भी बताती हैं। और खुद भी काफ़ी समय से फलों के ऊपर और सलाद सब्जियों के ऊपर अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो आध्यात्मिकता के साथ भोजन का संयम, ये दोनों संगम उसके जीवन में, उसके जीवन से झांकी हम देख पाएंगे। वो आज हमें गट और माइंड कनेक्शन क्या है हमारा, उनके विषय में आप सभी को नॉलेजफुल बनाएंगी। काफ़ी गहरा विषय है, लेकिन सहजता से प्रस्तुत करना वो उनकी खासियत रही है। और बहुत मधुर वाणी की धनी भी हैं, बहुत शांत एवं राजयोग मेडिटेशन में हम लोगों से भी कहीं आगे हैं। इतना सुंदर मेडिटेशन करवाती हैं कि हमने तो शीर्षा में उनको सुना मेडिटेशन कराते हुए, तो बहुत आनंद आया और एक सुंदर अनुभूतियाँ भी हुई। तो आज हम उनका लाभ लेंगे, सब कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पहले हम 20 सेकंड साइलेंस में परमपिता परमात्मा, निराकार शिव ज्योति स्वरूप परमात्मा, हम सब आत्माओं के मीठे मीठे पिता, उसका आह्वान करेंगे। बुलाइए इस सभा में, अपने दिल की गहराइयों से परमात्मा को आह्वान दीजिए। 20 सेकंड साइलेंस से शुरू करते हैं। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं यहाँ रामविलास भाई जी का, जिग्नेश भाई जी का और हमारी इतनी प्यारी प्यारी टीम, ह्याति बहन, कृष्णा बहन, सब छोटी छोटी बहनों का, मीठी मीठी बहनों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उस परमपिता परमात्मा का तो जितना हम शुक्रिया करें उतना ही कम है। अभी सॉन्ग चल रहा था, शुक्राना शुक्राना। जितना हम शुक्राना करते जाते हैं वो हमारी झोली बढ़ता जाता है। ये एक एनएलपी की एक छोटा सा कंसेप्ट है ये एनएलपी का। जितना हम शुक्राना करेंगे, ग्रेटिट्यूड जर्नलिज्म बोलते हैं इसको, जर्नलिंग जैसे लिखते हैं ना हम, आप रोज रोज एक एक शब्द भी लिखना शुरू करो ना कि सूरज निकला उसके लिए धन्यवाद। हम यहाँ बैठे हैं, इस महफिल में बैठे हैं खुद को स्वच्छ बनाने के लिए, हमारे भारत देश को महान बनाने के लिए, क्योंकि भारत देश किससे बना है? हमसे बना है। अगर हम स्वच्छ होंगे तो हमारा देश स्वच्छ होगा, और हमारा देश स्वच्छ होगा तो पूरे विश्व में उसका झंडा लहराएगा। वो उस चीज के लिए हमें शुक्राना करना होगा। जब तक हम छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्राना नहीं करना सीखते हैं, हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी घट जाती हैं, लेकिन हमें उनका भी शुक्राना करना नहीं आता है। तो इस ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए। आज हम यहाँ पे छोटा सा टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। आप सब महान आत्माओं का, दिव्य पुण्य आत्माओं का भी बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। थोड़ा सा शुरू करते हैं वार्तालाप कि आज हम खुद से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हर चीज से जुड़ गए हैं, लेकिन डिस्कनेक्शन आया है तो खुद से आया है। वो खुद कौन है? खुद को पहचानना, खुद को जानना एक बहुत बड़ी कला है, एक बहुत खूबसूरत सी यात्रा होती है खुद को जानना। और उसमें इतनी खूबसूरती, इतनी खुशबू भर जाती है जीवन में जब हम खुद को जानने लग जाते हैं। खुद का डॉक्टर खुद बनना होगा।
भाई साहब यहाँ आज आपको इन 4-5 दिनों में खुद का डॉक्टर बनाने आए हैं। गुजरात से आप लोगों के लिए परमात्मा ने एक टीम भेजी है, बहुत बड़ा मकसद लेकर आए हैं आपके बीच में कि आप अपना जीवन सुखद बनाएं, आप जानकारी हासिल करें कि हम गलत क्या कर रहे हैं और उसको ठीक किया कैसे जा सकता है। आज तक हम है ना एक पैटर्न पे चल रहे हैं, हमारा जीवन एक पैटर्न पे, ओल्ड बिलीफ सिस्टम पे चल रहा है। जितने भी हमने बिलीफ्स बनाए हैं, हमारे जो हमसे बड़े जो हैं, हमारी पीढ़ियां जो कहते हैं ना, दादा परदादाओं ने जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स बनाए हैं, हम कई बार उनको फॉलो कर करके अंधाधुंध यहाँ तक पहुंच गए हैं। और सही बताओ ना, वो तो बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते थे। आज हम पढ़ाई के एक ईगो में ऐसा गुम हो गए हैं, कहीं वो पढ़ाई भी गुम और बस ईगो रह गया है, हम अपने आप से भी दूर हो गए हैं। हमारे दादा तो बहुत जुड़े हुए थे, बहुत सारी चीजों से जुड़े हुए थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारा गट एक ब्रेन है, हमारा गट भी एक ब्रेन है। हमारी बॉडी में 3 ब्रेन एग्जिस्ट करते हैं, एक ये माइंड ब्रेन, एक गट ब्रेन और एक होता है हार्ट ब्रेन। और 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले हमारे दादा परदादाओं में, आपको पता है, जो बड़ी आंत में बैक्टीरिया होते हैं उसकी 10,000 स्पेसीज होती थी, 10,000 जातियां। और आज हमारे पास कितनी रह गई हैं? 2,000 से भी कम रह गई है। हमने ये हाल कर दिया है। काश हम उनकी ही बातों पर चलते रहते तो आज हमारा ये हाल नहीं होता। वो इतने बीमार नहीं हुआ करते थे जितने हम बीमार हो गए हैं। कारण क्या है? उनका खाना कच्चा खाना होता था, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन। लग रहा है आपको इसमें फाइबर होता है, लग रहा है इसमें कुछ पोषक तत्व होते हैं, लेकिन हम वेस्टर्नलिज्म, एक होता है मॉडर्नाइजेशन ना, एक होता है वेस्टर्नलाइजेशन। हम वेस्टर्नलाइजेशन को अपना चुके हैं, मॉडर्नाइजेशन से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मॉडर्न होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी को अपना लेना वो बहुत हमारी सोसाइटी को खराब कर रहा है। हमारे संस्कार ही बदलता जा रहा है ये, क्योंकि आप देख रहे हैं विदेशों में 10-10 दिन बासी, एक वो क्या बोलते हैं उसको, पाव बोलते हैं, कुछ बर्गर बोलते हैं, और वो उनका डेली रूटीन का खाना है। हमारा कभी है ना 4 घंटे या 5 घंटे से बासी खाना भी हो जाता था ना, हमारे बड़े नहीं खाया करते थे, उसको तामसिकता में गिनने लग जाते थे। उसमें तामसिक पोषक जो तत्व होते हैं, तामसिकता के तत्व आने लगते थे, और वो 10-10, 15-15 दिन पुराना खाना खा रहे हैं। और हम फैशन के चक्कर में, मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में वेस्टर्नाइज हो गए हैं। क्या ये सही है? अपनी संस्कृति को छोड़ना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। जब अपने मूल से अलग हटते हैं, हम खुद से अलग हटते हैं, हम कभी खुश नहीं रह सकते हैं। आप खुद सोच के देखिए, आप 2 दिन के लिए बाहर चले जाएं अपने घर से, सिर्फ 2 दिन के लिए, क्या होना शुरू हो जाएगा? बेचैनी सी शुरू हो जाएगी। मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। इस गट को विदेशी खाना खिलाया जा रहा है, इस माइंड को विदेशी बातें सुनाई जा रही हैं। हम खुद के मूल रूप से दूर हट चुके हैं, तो क्या इसमें बेचैनी नहीं होगी? अब सुबह से शाम तक एक दिन, सिर्फ एक दिन अपनी दिनचर्या को नोट डाउन करना, आपको बेचैनी के सिवाय और उसमें कुछ दिखेगा ही नहीं। हम एक दिन भी, 365 दिनों में से एक दिन भी 100% संतुष्ट होकर सो नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है उसका? क्या कारण हो गया है संतुष्टता से ना सोने का? हम खुद से दूर हो गए हैं, अपनी पहचान से दूर हो गए हैं। हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन है। 86 बिलियन, चलो 100 बिलियन लगा लेते हैं, एवरेज थोड़ा सा एक राउंड फिगर ले लेते हैं। 100 बिलियन न्यूरॉन आपके नौकर खड़े हैं ब्रेन में, लेकिन आप उनको गाइड नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। वो आपके नौकर हैं। अगर मेरे आसपास 100 बिलियन नौकर खड़े हों तो मेरी स्थिति कैसी होनी चाहिए? मैं बहुत बड़ा महाराजा, एकदम बहुत हाई लेवल की स्थिति होनी चाहिए ना। लेकिन अगर वो 100 नौकर, कब मेरी हाई स्थिति होगी? जब वो 100 नौकर मेरा कहना माने। जैसे मैं बोलूं, अगर मैं पॉजिटिव बोलूं, क्योंकि वो मेरे नौकर हैं, मैंने उनको आदेश दिया कुछ अच्छा गुलदस्ते लाने का, तो 100 बिलियन गुलदस्ते आ जाएंगे। तो कैसी खुशबू होगी चारों तरफ?
बहुत सुंदर सी खुशबू होगी। अगर मैं उनको ही बोलूं, वो मेरे नौकर हैं, जैसा मैं बोलूंगी वो वैसा ही करेंगे। मैं उनको बोल दूं कि एक एक बाल्टी कूड़े की उठा के ले आओ, 100 बिलियन बाल्टी मेरे सामने आ गई, क्या होगा जी? कूड़े की बदबू फैल जाएगी। ये नौकर हैं, ये नहीं जानते क्या करना है क्या नहीं करना। जो आप इनको आदेश दोगे वो करेगा। और आदेश देने वाला कौन है? उस आदेश देने वाले को हमें पहचानना होगा। इस शरीर को चलाने वाली मैं एक अविनाशी आत्मा हूं। इस शरीर को चलाने वाली मैं एक अविनाशी आत्मा हूं, और ये आत्मा इस ब्रेन के थ्रू पूरी बॉडी पे काम करती है। ये आत्मा इस ब्रेन के थ्रू पूरी बॉडी पे काम करती है। आत्मा संकल्प क्रिएट करती है, हमारा मन संकल्प क्रिएट करता है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तुरंत 86 बिलियन न्यूरॉन उस संकल्प को कैच करते हैं। तुरंत वो जो न्यूरॉन है इसमें, आप समझ पा रहे हैं ना? जो सेशन चल रहा है आप समझ पा रहे हैं, अंदर जा रही हैं बातें। 86 बिलियन न्यूरॉन, एक संकल्प आपने क्रिएट किया, नेगेटिव ही क्रिएट कर दिया कि आज मैं ठीक नहीं हूं। 86 बिलियन न्यूरॉन आपके नौकर उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। वैसे वैसे बॉडी से केमिकल जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। देखिए कनेक्शन कैसे हो रहा है। ब्रेन हमारे गट से जुड़ा हुआ है। ब्रेन हमारे गट से जुड़ा हुआ है। गट समझते हैं ना? गट कहां तक शुरू होता है? गट, ये जो दो होंठ है ना, मुख की ये नली है, यहां से शुरू होते हुए एनस पार्ट, जहां से एक्सक्रीशन होता है मल द्वार तक, ये पूरा गट का ही पार्ट होता है। तो मेरा ब्रेन गट से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? वेगस नर्व के थ्रू। अब मैंने संदेश दिया, थोड़ा उदासी का संदेश दिया इन न्यूरॉन को, क्या करेगा जी? पूरी बॉडी तक वो 70 ट्रिलियन सेल हमारी बॉडी में है, 70 ट्रिलियन सेल तक वो मैसेज जाएगा। जैसे जैसे 70 ट्रिलियन सेल तक मैसेज जाएगा, क्या होगा? मेरे हाव भाव क्या हो जाएंगे? मेरी बॉडी लैंग्वेज किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मैं ठीक ठाक बैठी थी, लेकिन मैंने कहा आज मैं ठीक नहीं हूं। मैं रियल में ही 15 मिनट के अंदर अंदर मेरी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करने लग जाएगी। थोड़ा उदासी आ जाएगी, थोड़ी बॉडी लैंग्वेज, कंधे झुक जाएंगे, मेरे चेहरे पे थोड़ा सा टेंशन का भाव आ जाएगा। कहां से शुरू हुआ? कहां से शुरू हुआ? संकल्पों से शुरू हुआ। मैंने संकल्प नेगेटिव किया था। अब उसकी बजाय मैं कह दूं आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत एनर्जेटिक हूं। 86 बिलियन न्यूरॉन आपके नौकर संकल्प कैच किया, वेगस नर्व के थ्रू गट तक गया। देखिए कितना बड़ा एक कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाला है। गट क्या चीज है हमारे लिए। पूरे 70 ट्रिलियन सेल तक वो मैसेज गया कि मैं एनर्जेटिक हूं। क्या होगा जी? तुरंत वैसे वैसे केमिकल्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। यूनिवर्स तक वो मैसेज जाएगा। यूनिवर्स फिर हमें फोर्स के साथ वैसा ही मैसेज भेजेगा। मैंने बोला मैं खुश हूं, प्रकृति उस खुशी के वाइब्रेशन को कैच करेगी, पूरा यूनिवर्स उस खुशी के वाइब्रेशन को कैच करेगा। उसके पास भी बहुत खुशी पड़ी हुई है, पूरा यूनिवर्स मुझे क्या करेगा? वो खुशी की वाइब्रेशन भेजना शुरू कर देगा। मैं सिर्फ बैठी बैठी नहीं बोला था मैं एनर्जेटिक हूं, थोड़ी देर बाद मैं नाचने लग जाऊंगी। ये किसका इफेक्ट है? आपके जो नौकर काम कर रहे हैं उनका इफेक्ट है। 86 बिलियन न्यूरॉन का इफेक्ट है, क्योंकि ये पूरी बॉडी से कनेक्टेड है। आपको पता है आपका गट एक ब्रेन है, उसके खुद के न्यूरॉन होते हैं 50 to 100 तक, इतने मिलियन उसके खुद के न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन सेल्स। गट में भी, हमारे गट में भी ये न्यूरॉन होते हैं। उनकी खुद की एक आर्मी होती है, उनके एक काम करने का एक खुद का एक ढंग होता है, पूरा सिस्टम होता है गट के पास, लेकिन हम इसको इग्नोर करते जाते हैं। सही बताऊं तो आजकल तो हम माइंड को भी इग्नोर ही कर रहे हैं। आप रियल में एक बार एनालाइज करके देखिए खुद को, हम किसको भाव दे रहे हैं, किसको प्रेफरेंस लिस्ट में रखते हैं? माइंड को रखते हैं, मन को रखते हैं, शरीर को रखते हैं? नहीं, हम 2-2 बजे सो रहे हैं, रात के 2-2 बजे सो रहे हैं। कैसा भी खाना आया हमारे सामने वो खा रहे हैं। मन में कोई भी संकल्प आया, कूड़ा किचरे वाला संकल्प आया, फटाक से ग्रहण कर लेते हैं। हम किसके लिए जी रहे हैं? हमने अपना जीवन अपने ही हाथों से कैसा बना दिया है? हमारी प्रेफरेंस लिस्ट में क्या है? सोच के देखिए। ना मन हमारी प्रेफरेंस लिस्ट में है, ना ये शरीर हमारी प्रेफरेंस लिस्ट में है। क्या धन? देखा जाए तो धन भी फिसल जाता है।
हाथ से धन फिसल जाता है। कहते हैं सिकंदर ने पूरे विश्व को जीत लिया था, आखिरी में खाली हाथ गया था और लटकते हुए गए थे उसके हाथ अर्थी के ऊपर। ए रथी, यानी कि उसमें रथी गायब हो गया था। क्या संदेश दिया था? कितना ही बटोर लो, लेकिन जाना आखिरी में खाली हाथ ही है। तो जो हमारे साथ है, जो परमानेंट साथ है, क्यों ना हम उस पर थोड़ा सा काम करना शुरू कर दें। आपको एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बताती हूँ गट का। हमारे गट में बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। जो कच्चा खाना खिला रहे हैं ना भाई साहब, जो आज आपको ये पूरी टीम 4-5 दिन के लिए जो प्रैक्टिस करवा रही है, उसका लॉजिक समझिए। क्या है लॉजिक खाना खिलाने का? ये आपके गट में बैक्टीरिया होते हैं, बहुत कॉलोनीज होती हैं बैक्टीरिया की। 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हमारी बड़ी आंत में पड़े होते हैं। गुड बैक्टीरिया बड़ी आंत में अंधेरे में पड़े होते हैं, ऑक्सीजन फ्री एरिया होता है वो वहां पे। हम उनको नेग्लेक्ट करते जा रहे। मैंने बोला ना 70 साल पहले, 60 साल पहले तक भी हमारे बुजुर्ग में 10,000 स्पेसीज हुआ करती थी उन गुड बैक्टीरिया की। आज हमारे पास 2,000 भी नहीं बची है और इनको भी हम मार रहे हैं। देखो, उन बैक्टीरिया को खाना चाहिए। जो गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में पड़े हैं उनको खाना चाहिए। बॉडी का बैलेंस क्या होता है? सिम्बायोसिस जिसको बोलते हैं। 80% गुड बैक्टीरिया, 20% बैड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका अपोजिट हो रहा है, नॉन सिम्बायोसिस हो रहा है हमारे साथ। 80% गुड बैक्टीरिया, 20% बैड बैक्टीरिया होते हैं। वो गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं? उन बैड बैक्टीरिया को कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा क्रेविंग होती है ना, उनकी मात्रा जब बढ़ने लगते हैं, पिज्जा, बर्गर, कुछ भी इस तरह की चीजें खाते हैं, बैड बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ने लगती है। आज मैंने चीनी खाई, कुछ भी खाया, मैदे से रिलेटेड कुछ भी खा लिया, क्या हुआ जी? मैंने गुड बैक्टीरिया को तो मारा है आज और बैड बैक्टीरिया को मैंने बढ़ाया है। फिर से क्या करेंगे? वो जिनकी संख्या बढ़ती जाएगी, डिमांड क्या होगी? क्रेविंग। कहते ना मुझे क्रेविंग हो रही, मुझे क्रेविंग हो रही है। वो किस कारण से हो रही है क्रेविंग? क्योंकि बैड बैक्टीरिया की मात्रा मैंने बढ़ाई है। बहुत सारा शुगर खा के, बहुत सारा मैदा खा के, बहुत सारा पिज्जा बर्गर खा के बैड बैक्टीरिया क्या करेंगे? अपनी मात्रा बढ़ाते जाएंगे, गुड बैक्टीरिया कम होते, क्योंकि उनको उनका खाना नहीं मिल रहा। अब आपको 5-10 दिन कुछ भी ना मिले, क्या होगा जी? कौन सी स्टेज आएगी? मरने की स्टेज पे आ जाएंगे ना। तो हमारे गुड बैक्टीरिया को उनका खाना नहीं मिल रहा। हम डिस्कस करेंगे कि गुड बैक्टीरिया का खाना क्या होता है। मैंने एक दिन बैड बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ा दी, अगले दिन क्या करेंगे? और डिमांड करेंगे, आज मुझे फिर से बर्गर खाना है, आज मुझे फिर से पिज्जा खाना है, फिर से मुझे चीनी खानी है। चीनी से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, गुलाब जामुन हो सकता है, एनीथिंग। क्या होगा जी? फिर से मैंने किसकी मात्रा बढ़ा दी? बैड बैक्टीरिया की। और गुड बैक्टीरिया को फिर से मैंने कुछ भी खाने को नहीं दिया है। एक स्टेज ऐसी आएगी कि हमारी बॉडी बीमारियों से ग्रसित हो जाएगी, क्योंकि बॉडी में यहाँ तक भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत जो होती है, उसमें भी बैड बैक्टीरिया की एंट्री हो चुकी है। जिसमें वो किसमें होते हैं? लगभग बड़ी आंत में ही होने चाहिए, लेकिन आजकल हमारी छोटी आंत में भी बैड बैक्टीरिया आ गए हैं। किस कारण से? इतनी मात्रा जब बढ़ गई है उनकी, तो वो छोटी आंत तक भी पहुंच गए हैं। ये हमारे बैक्टीरिया को खाना नहीं दे सकता है। और जब बैक्टीरिया को खाना नहीं मिलेगा, हमारे गुड बैक्टीरिया को, वो हमें जिंदा रखने के लिए, देखिए उनकी कमाल देखिए आप, वो जो गुड बैक्टीरिया हैं, वो हमें जिंदा रखने के लिए जो हमारी आंख की जो लाइनिंग होती है ना, गट लाइनिंग जिसको बोलते हैं, उसको खाना शुरू कर देते हैं, तब वो मर जाएंगे। अगर वो मर जाए बिना खाना खाए तो क्या होगा? मैं मर जाऊंगी, मेरी ये बॉडी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो मुझे जिंदा रखना चाहते हैं। वो जिंदा कैसे रख सकते हैं? जब वो जिंदा रहेंगे। अब वो जिंदा रहने के लिए उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। खाने को हम उनको दे नहीं रहे, ये उनका खाना नहीं है, ये ऐसी चीजें वो नहीं खाते। वो बहुत समझदार हैं, पिज्जा बर्गर वो नहीं खाते, आप कितना ही खिला लो वो नहीं खाएंगे। तो वो क्या करेंगे? धीरे धीरे उस गट लाइनिंग को खाना शुरू कर देंगे, जिसको लीकी गट कहते हैं। आजकल हम बहुत ग्रसित हो गए हैं उस लीकी गट की प्रॉब्लम से। लीकी गट, इसका मतलब क्या? उसकी लाइनिंग धीरे धीरे खत्म हो रही है। और वो लाइनिंग क्या करती थी? पॉइजन से जितने भी मैटर था, पॉइजन से
जहरीला जितना भी मैटर था वो सारा का सारा वो अंदर आने से रोकती थी वो लाइनिंग। अब क्या होगा, ब्लड में आने से रोकती थी, ब्लड में जहरीली चीजें जाना शुरू हो जाएंगी। अब किया क्या जा सकता है, वो एग्जिस्ट रहेंगे तो मैं एग्जिस्ट रहूंगी, अगर वो खत्म हो गए मेरे गुड बैक्टीरिया तो मैं भी एग्जिस्ट नहीं कर पाऊंगी। तो उनके लिए खाना कौन सा है, उनके लिए कच्चा खाना है। जितना भी रॉ मटेरियल है वो सारा गुड बैक्टीरिया को चाहिए। पहले देखिए प्रोसेस, देखिए स्लाइवा ऐड होती है खाने में, वहां से पाचन क्रिया शुरू होती है, चर्निंग होती है हमारे पेट में 3-4 घंटे, फिर छोटी आंत में जाता है खाना। सोच के देखिए, जो इस तरह का खाना तो छोटी आंत तक पच चुका होता है, जिसमें फाइबर नहीं होता है, जिसमें ज्यादा फाइबर नहीं होता वो छोटी आंत तक पच चुका है। अब एक बात, ये बड़ी आंत के लिए रहा ही कुछ नहीं, बड़ी आंत में जो बैक्टीरिया पड़े हैं उनके लिए रहा ही कुछ नहीं, हमने दिया ही कुछ नहीं, सारा पका हुआ खाना दे दिया, वो तो छोटी आंत तक पच गया। अब पचे हुए खाने का वो क्या करेगी, बड़ी आंत उसको ग्रहण नहीं करती है, बड़ी आंत में जो बैक्टीरिया है वो उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा, हम बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे, हमें कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात सुनिए, हमारा गट 95% हमारे हैप्पीनेस हार्मोन को जनरेट करता है। हमारा गट 95% हैप्पीनेस हार्मोन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये सारे के सारे कहां से जनरेट होते हैं, गट से। सेरोटोनिन 95% गट में ही जनरेट होता है। और हमारे गट का क्या हाल कर दिया पिज्जा खिला खिला के, वो सेरोटोनिन जनरेट करेगा, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए उदासी छा गई है। और वो कहां से होता है, जब आपका माइंड कंट्रोल में हो, आपको इसकी प्रोग्रामिंग करनी आ जाए। 3-4 स्टेप होते हैं, बहुत इजी स्टेप हैं, थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई करेंगे ना, जीवन सुखद हो जाएगा। क्रेविंग होती है जब तक हम वो खाना खा रहे हैं, आजकल हमें नहीं होती है क्रेविंग इस तरह की, क्योंकि हम बहुत दिनों से वो खाना छोड़ चुके हैं। क्रेविंग कब हो रही है, मैंने उसका लॉजिक बताया। आज पिज्जा खा लो, बैड बैक्टीरिया ज्यादा बन गए हैं और फटाक से कल भी फिर डिमांड करेंगे, फिर से आप पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, कुछ भी मीठा कुछ भी खा लो, लड्डू खा लो, कुछ भी, फिर से उनकी मात्रा ज्यादा बढ़ा दी, कल से फिर से वो एक आर्मी जनरेट हो जाती है, बहुत फोर्सफुल। वो बहुत, अगर एक आध बार तो रात के 12 बजे भी लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, मतलब भूख नहीं होती है उनको, बस क्रेविंग को शांत करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर बैड बैक्टीरिया बहुत हो गए हैं। उस क्रेविंग को मिटाने के लिए हम, उनकी क्रेविंग मिटेगी क्या लग रहा है, खाने के बाद चलो भूख तो थोड़ी देर के लिए उनको उनके पेट में चला गया, जैसे उनके पेट से पेट खाली होगा, फिर से आज सपोज करो 50 मिलियन थे मेरे पेट में, मैंने पिज्जा बर्गर उनकी डिमांड पे फिर से खा लिया, क्या होगा, 60 मिलियन हो जाएंगे। फिर अगले दिन 60 मिलियन फोर्स से बोलेंगे आपको कि आज फिर से मुझे पिज्जा खाना है, फिर से मुझे मिठाई खानी है। तो यही हाल हो रहा है हमारा। तो हम, और जैसे जैसे बैड बैक्टीरिया बढ़ेंगे हमारी बॉडी में हैप्पीनेस हार्मोन जनरेट होना बंद हो जाएंगे। हम जैसे गोल मैनिफेस्टेशन करते हैं ना, गोल निर्धारित करते हैं, कोई टारगेट बनाते हैं, एक बार टारगेट बना भी लेंगे मन टूटे हुए मन से, लेकिन उस पर हम काम नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि हमारे गट से मैसेज वेगस नर्व माइंड तक लेके जा रही है और वो उसमें ताकत नहीं, थक चुकी है वेगस नर्व। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, एक बार सुन के देखिए इसको, आपको मजा आएगा। वेगस नर्व एक ऐसी कनेक्शन है हमारी माइंड और गट के बीच में। अगर हम इसको थका देंगे, इसको स्ट्रेस्ड आउट कर दिया हमने, बिल्कुल टायर्ड अप कर दिया, क्या होगा, ये मैसेज ही देना बंद कर देती है। शुरू में अगर हम थोड़ी सी भी दिक्कत होती है ना पेट में, ये पूरे मैसेज एज इट इज मैसेज हमारे ब्रेन तक लेके जाती है। काम तो देखो गट को नहीं करना है, एक्शन तो ब्रेन को ही लेनी है। लेकिन ये देखिए, मैं एक तरीके से समझाती हूँ, यहां से यहां तक, ठीक है, एक डायरेक्शन है मैसेज की। माइंड से मैसेज गया गट के ऊपर, कितना परसेंट जाता है वो, 20%। 20% मैसेज आते हैं माइंड से गट तक। इसका अपोजिट देखिए, गट से माइंड तक, यानी कि पूरी बॉडी में जहां जहां भी वेगस नर्व है वहां से हमारे
ब्रेन में 80% तक मैसेज जाते हैं जी। जिसको हम फर्स्ट ब्रेन बोल रहे हैं ना, वो सेकंड ब्रेन होना चाहिए, फर्स्ट ब्रेन तो हमारा गट होना चाहिए। क्योंकि 80% तक मैसेज हमारे माइंड को वैगस नर्व गट से लेकर जाती है। अब उसको हमने पिज्जा बर्गर खा के उसको इतना थका दिया, वो कितना मैसेज दे। अब मेरा नौकर मेरे सामने खड़ा है, सपोज कीजिए, ठीक है, मैं उसको एक एक सेकंड में बोलूंगी, भाग के पानी लाओ, भाग के ये करो, भाग के वो करो, भाग के, क्या होगा जी, 4-5 घंटे के अंदर अंदर वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। जब मैं 5 घंटे बाद उसको ऑर्डर दूंगी, कुछ संदेश दूंगी, वो एनर्जी से कर पाएगा? उसके अंदर एनर्जी रहेगी मेरी बातों को फॉलो करने की? पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही हमने इस वैगस नर्व को थका दिया है। क्योंकि आज मैंने चाउमीन खाया, नर्व ने मैसेज भेजा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पेट को। आपने देखा होगा, चाय पी के, चाउमीन खा के किसी के पेट को अच्छा नहीं लग रहा होता, बाद में गैस बनती है, एसिडिटी बनती है। वो क्या है? संदेश है आपको। बीमारी हमारा साथी होती है ताकि हम उसी स्टेज पर रुक जाएं और अच्छे कार्य, अच्छे कर्म करने लग जाएं, अच्छा खाना खाना शुरू। लेकिन हम तो इग्नोर करना बहुत अच्छे से जान गए हैं। उसका भी कारण है, जब हमारा अगला सेशन होगा ना, वो सारा इसी से रिलेटेड होगा कि हम उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करें। आज तो हमने प्रॉब्लम पे ज्यादा डिस्कशन किया है ना, तो कल जैसे ही हमें टाइम मिलेगा उस पे हम सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ, 80% तक मेरी बॉडी से संदेश गया यहाँ। अब बार बार मैं रोज 3 बार खाना खाते हैं, कई लोग तो 4 बार भी खाते हैं। चारों बार मैंने कुछ उलट पुलट खाना खाया। वैगस नर्व कितना संदेश दे के आएगी माइंड को कि ठीक करो, मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक करो, ठीक। एक टाइम आता है अल्सर, कैंसर की दूसरी स्टेज तक भी आ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। हमारी बॉडी रिएक्ट करना बंद कर देती है। किसका रिजल्ट है ये? पहले तो वो छोटी सी भी चीज होती थी तो मुझे बता देती थी वैगस नर्व, मेरे माइंड को बता देती थी, मैं उससे रिलेटेड कुछ उपचार करने की सोचती थी। लेकिन अब डेली 20-20 बार इसको ऐसा खाना दे दे के मैं इसको थकाए जा रही हूँ। वो थक चुकी है, फेडर हो गई है मुझसे वैगस नर्व। उसने संदेश देना बिल्कुल माइंड थोड़ा सा हल्का संदेश देती है। तो सेकंड स्टेज तक कई बार हम कैंसर के चले जाते हैं और तब हमें पता चलता है कि मुझे कैंसर है। इसका मतलब क्या है? हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया बहुत मात्रा में जनरेट हो चुके हैं। इसका एक ही सिंपल सा तरीका है, खाना खा के एक बार चेक कीजिए, ऑब्जर्वर इफेक्ट को लाइए, ऑब्जर्व कीजिए मैंने क्या खाना खाया, उस खाने से मुझे क्या हो रहा है। चलो जो खाना खा लिया कोई बात नहीं, जो भी अभी तक हम खाना खाते आए हैं, अभी आगे जाके भी एक आध बार आपके पास आएगा, एकदम 100% एनडीएस पे शायद ना भी चल पाओ, लेकिन इतना जरूर करना, जाके जैसे ही आप कोई खाना खाओ उसके बाद ऑब्जर्व जरूर करना। आपकी वैगस नर्व आपको मैसेज भेजेगी, उस मैसेज को कैच करना अगर हेल्दी रहना है तो। फिर जैसा वो मैसेज भेजे उस हिसाब से फिर अगला खाना या अगला रूटीन, जो एक्सरसाइज इन्वॉल्व करनी हो या डिटॉक्स जूस पीना हो, उस हिसाब से आप उसको फॉलो कर लेना। अगर उसको इग्नोर करते रहोगे तो वो आपको इग्नोर कर देगी, वो मैसेज देना ही बंद कर देगी। ये बहुत बड़ा एक चमत्कार है, हमारे मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये बॉडी। बस इसको कहते हैं बॉडी अपने आप को ठीक रखना चाहती है, उसको ठीक रखना आता भी है। होम्योस्टेटिक बोलते हैं ना इस प्रोसेस को, लेकिन हम इसके साथ गड़बड़ी करते रहते हैं, इसको प्रॉपर इसका खाना नहीं दे रहे हैं। अब बस है ना, इतना ख्याल रख लीजिए, जो बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन है उसके जो बैक्टीरिया है उसको फीड करना शुरू कर दीजिए, उसको फीड कर दीजिए, उसको उसका खाना खिलाना शुरू कर दीजिए। आपको सारी बीमारियों से राहत मिल जाएगी। सारी जितनी भी बीमारियां हैं, हमारी गट लाइनिंग खत्म हो रही है, इसकी वजह से आ रही हैं, क्योंकि गट लाइनिंग खत्म होने से पॉइजनियस जितना भी जहरीले पदार्थ है ब्लड में जा रहे हैं। और ब्लड क्या करता है? पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, पूरी बॉडी में ही जाता है ना ब्लड। तो मैं अगर उसको खाना अच्छे से खिलाना शुरू कर दूं, गुड बैक्टीरिया को, जो मेरी बड़ी आंत में पड़े, अंधेरे में पड़े, वो ऑक्सीजन फ्री है वो एरिया, आपको कभी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में। सिर्फ आप उसको कच्चा खाना, वो बैक्टीरिया जितने खुश रहेंगे उतना ही, मैंने क्या बोला, 95% हैप्पीनेस हार्मोन हमारे गट से जनरेट हो रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, पता था ये बात? अगर मुझे पता चल जाए माइंड का तो सिर्फ काम ही नहीं है कुछ भी, 95%
मेरा जो भी जनरेशन हो रहा है हैप्पीनेस हार्मोन का, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन जो भी है, वो सारे के सारे मेरे पेट से जनरेट हो रहे हैं। सबका क्या चाहिए? अल्टीमेट एम सबका क्या है? हैप्पीनेस। सबका अल्टीमेट एम क्या है? हैप्पीनेस। आप जिस फॉर्म में हैं आप उस फॉर्म को बदलना चाहते हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। कोई जिस भी फॉर्म में होता है वो अपनी स्टेट को, अपनी फॉर्म को बदलना चाहता है। आप अपनी स्टेट से खुश नहीं है, तभी आप यहाँ हैं, इस सेशन में हैं। तो उस सेशन में जो भी मिल रहा है आपको, इतनी सुंदर सुंदर बातें आपको मिल रहे हैं, वो अप्लाई करना है जाने के बाद। बस एक ध्यान रखना इस बात को, कच्चा खाना क्यों जरूरी है, रॉ मटेरियल खाना क्यों जरूरी है। और भाई साहब, जो ये 5 दिन की प्रोसेस आपके बीच में लेके आए हैं, वो एक ही मकसद है, आपकी बड़ी आंत में ये गुड बैक्टीरिया को जनरेट कर रहे हैं। जो अभी तक आपने बैड बैक्टीरिया को जनरेट कर लिया था खा खा के बड़ी आंत में, वो रोज क्रेविंग कर करके आपसे बुरी बुरी चीजें मांग रहे थे खाने को, इन 5 दिनों में बहुत मात्रा बढ़ जाएगी आपकी गुड बैक्टीरिया की, जो हमारी बड़ी आंत में पड़े हैं। वो क्या करेंगे? आपको फिर वैसा ही मोटिवेट करेंगे। ठीक है, आंखों ने देखा हुआ है किसी पिज्जा को, बर्गर को, जीभ ने उसको चखा हुआ है, जब नेक्स्ट टाइम आपके सामने आएगा मन एक बार जरूर करेगा, क्योंकि पैटर्न पे चल रहे हैं। कल हम उससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे, आज हमने उससे रिलेटेड कोई बात नहीं की है, सिर्फ गट से बात हुई है। तो मैं ये कह रही थी, जितना भी वो पैटर्न चला आ रहा है, आप क्या करोगे? एक टाइम आएगा वो पैटर्न को तोड़ने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके गट में, आपकी बड़ी आंत में गुड बैक्टीरिया की मात्रा अब 5 दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और किसी किसी को सलाद खाने से गैस हो जाती है, उसका सीधा सा कारण है कि आपकी छोटी आंत में भी बैड बैक्टीरिया बन गए हैं। आपकी जो छोटी आंत है, जिसमें वो होने नहीं चाहिए, उसकी छोटी आंत में भी आपकी बैड बैक्टीरिया ने जन्म ले लिया है। तो वो एक ही कारण है, एक ही उसका सॉल्यूशन है, रॉ मटेरियल में होता है। अगर हम गुड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो फर्मेंटेशन वाला खाना खाना भी शुरू कर दीजिए। जैसे स्प्राउट्स हो गया, कच्चा खाना है ना, लेकिन फर्मेंटेड है, तो वो आपके गुड बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ा देगा। ठीक है, तो अभी हम राजयोग मेडिटेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे 3 मिनट के लिए। कैसे हम मैजिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं, कैसे एक विजन बना बना के हम उसको रियलिटी में बदल सकते हैं। ये हमें राजयोग मेडिटेशन सिखाता है, जो ब्रह्मा कुमारी केंद्रों पे सिखाया जाता है। राजयोग मेडिटेशन वो हमें इतने सुंदर सुंदर विजन बनाना सिखा देता है, जो हमारे जीवन को बहुत सुखद, बहुत सुंदर बना देता है। ओम शांति। सबसे पहले तो अपनी ही स्मृति में बैठिए कि मैं कौन हूं। मैं एक एटर्नल एनर्जी हूं, एक शाश्वत ऊर्जा जो इस शरीर को चलाती हूं। मैं निरंतर हूं, कोई ब्रेक नहीं है मुझमें। मैं एक अविनाशी आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली प्रकाश स्वरूप आत्मा, माथे के बीच में विराजमान हूं। सब एक विजन बनाएंगे, अपने कंप्लीट स्वरूप का विजन बनाएंगे, संपूर्ण रूप का एक चमकता हुआ बिंदु माथे के बीच में विराजमान है, जिसमें बहुत नूर है, बहुत तेज है, और मुझ आत्मा का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। परमपिता परमात्मा निराकार शिव ज्योति मुझ आत्मा का पिता है। आसमान से उतरते हुए उस नूर के सागर को देखिए। अल्लाह नूर है, तो उस नूर को अपनी सूक्ष्म इंद्रियों से निहारिए और उस नूर में खो जाए। भगवान का दिव्य प्रकाश आपको नहला रहा है।
आप दिव्यता के फाउंटेन से नहा रहे हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम की अनुभूति आपको हो रही है। भगवान से सुख शांति बरस रही है और आप आत्मा उसको ग्रहण कर रही है। चारों तरफ दिव्यता फैल गई है। आपसे भी वो सुख शांति चारों तरफ फैलने लगी है। भगवान आपको सुख शांति की बारिश कर रहा और आप इस पूरे विश्व को सुख शांति का दान दे रहे हैं, चमकते हुए डायमंड की तरह, दिव्यता को चारों तरफ फैलाने वाली। आप एक महान आत्मा हैं, एक दिव्य आत्मा है। दिल की गहराई से परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देंगे। थैंक यू माय गॉड फादर, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति।